Hello students, let's continue our chapter dual nature of radiations and matter. So we were discussing about the photoelectric effect. So let's discuss about the next graph, which is effect of potential on photoelectric current. The topic is effect of potential on photoelectric current. In this, we will change the value of potential, okay, and then discuss about the photoelectric current, what happens to the change in photoelectric current, okay. तो जैसे आपने पहले स्टडी किया था, डिस्कस किया था कि एक मेटल की प्लेट रहती है, ठीक है, उस पे ईएम वेव्स, कोई भी ईएम वेव, यूवी लाइट, एक्स रेज, हम क्या करते हैं, फॉल करते हैं, ठीक है। और हेयर इज एन अनदर मेटल प्लेट, और ये अरेंजमेंट होता है एक ग्लास ट्यूब में, ठीक है। ये अरेंजमेंट किस में, ग्लास ट्यूब में। ये मेटल प्लेट से वायर्स कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद देखो इधर लगा हुआ होता है एमीटर, एक्चुअली माइक्रो एमीटर, यहाँ लगा हुआ है माइक्रो एमीटर, सही है। यहाँ लगा हुआ है वोल्ट मीटर, विच इज कनेक्टेड हुआ है वेरिएबल वोल्टेज, ठीक है। किससे कनेक्टेड है, वेरिएबल वोल्टेज से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर हम इस प्लेट को पॉजिटिव रखते हैं सपोज, ठीक है, ये प्लेट है हमारी, मेटल प्लेट है कैथोड, सी प्लेट, और ये है एनोड प्लेट, ठीक है। सपोज इसको हमने पॉजिटिव रखा, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। एनोड प्लेट को हमने क्या रखा, पॉजिटिव रखा, और कैथोड किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ईएम वेव्स आ रही है, सो इन दिस पर्टिकुलर केस लेट और कंसीडर, हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा, ठीक है। किसे कांस्टेंट रखा, फ्रीक्वेंसी, और इसकी इंटेंसिटी भी कांस्टेंट रखी। मान लो I1 इंटेंसिटी ले ली, कांस्टेंट इंटेंसिटी क्या था, जो ईएम वेव्स आ रही हैं, तो नंबर ऑफ ईएम वेव्स फॉलिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया, यूनिट टाइम में, यूनिट एरिया में कितनी ईएम वेव्स फॉल कर रही हैं, दैट इज द इंटेंसिटी। ज़्यादा ईएम वेव्स आ रही हैं तो ज़्यादा होगी इंटेंसिटी, कम ईएम वेव्स आ रही है तो कम होगी इंटेंसिटी, ठीक है। तो हमने किस किस को चेंज किया, वेरिएबल फैक्टर्स क्या क्या है, यहाँ पे हमने पोटेंशियल को चेंज किया, ठीक है। कौन सी पोटेंशियल, एनोड की पोटेंशियल, ठीक है। वेरिएबल टर्म्स क्या है, एनोड पोटेंशियल, और एनोड पोटेंशियल का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब यहाँ से एमीटर में हम रीडिंग देख रहे थे, तो डिफरेंट एनोड पोटेंशियल पे एमीटर की रीडिंग डिफरेंट आ रही थी, ठीक है। तो ये कौन सा करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड एनोड पोटेंशियल बोथ आर वेरिएबल है, सॉरी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड एनोड पोटेंशियल आर वेरिएबल है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटेंसिटी की लाइट फॉल कर रही है और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल कर रही है, ठीक है। चलो, तो सपोज इस एक्सिस के लोग हमने एनोड पोटेंशियल ले लिया, यानी वी वैल्यू ले ली, ठीक है, और इस एक्सिस के लोग हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट की रीडिंग ले ली, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये I और ये क्या है, V और I का ग्राफ प्लॉट करेंगे एट ए कांस्टेंट इंटेंसिटी एंड एट अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, सही है। तो हमने देखा कि अगर एनोड पोटेंशियल ज़ीरो भी है ना, ठीक है, एनोड पोटेंशियल अगर ज़ीरो भी है तो भी कोई ना कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट रहा हमारे पास, ठीक है। एनोड पोटेंशियल ज़ीरो होने पे भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट रहा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा था वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हुआ, सही है। उसके बाद जाके फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, यानी एनोड पोटेंशियल हम इंक्रीज कर रहे थे बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, यहाँ जाके
कांस्टेंट हो गया, सही है। ये ग्राफ है कितनी इंटेंसिटी पे, I1 इंटेंसिटी पे। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, देखो इंटेंसिटी कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 वोल्ट पे भी कोई ना कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू थी, ठीक है। 0 मतलब ये पॉजिटिव पोटेंशियल की 0 वैल्यू पे भी, ऑल्दो यहाँ पे वोल्टेज 0 है बट EM वेव्स फॉल कर रही हैं कितनी फ्रीक्वेंसी की, न्यू फ्रीक्वेंसी की, और इंटेंसिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो न्यू फ्रीक्वेंसी की जो EM वेव्स फॉल कर रही हैं, सही है। तो EM वेव्स किसको इजेक्ट कर रही होंगी, EM वेव्स इजेक्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। EM वेव्स किसको इजेक्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये जो एनोड प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते जा रहे हैं, तो बैटरी क्या करेगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सप्लाई करेगा। तो पूरे सर्किट में क्या फ्लो होने स्टार्ट हो गया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया ना। तो उस करंट की रीडिंग है हमारे पास, सही है। तो पहले तो एनोड पोटेंशियल 0 होने पे भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। तो यानी V0 तो भी करंट रहेगा ही रहेगा। करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। अब आपने पॉजिटिव पोटेंशियल क्या किया, इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया ना, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। फिर अब इसकी ये लिमिट है कि जितने हम फोटो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एमिट हो सकते थे वो हो गए, ठीक है। तो इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा अप्लाई करने से भी फोटो इलेक्ट्रिक क्या रहे, कांस्टेंट हो गए, ठीक है। तो जब यहाँ पे करंट जाके कांस्टेंट हो जाता है, इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट, ठीक है। कौन सा करंट बोलते हैं इसको, सैचुरेशन करंट बोलते हैं। चलो ये तो था हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल। अब क्या करेंगे, ये इस पॉइंट पे 0 वोल्ट पे अब इसकी पोलैरिटी ना चेंज कर देंगे, यानी कि एनोड को अब ले लो नेगेटिव पे और कैथोड को ले लोगे पॉजिटिव पे, ठीक है। एनोड किस पे हमारा, नेगेटिव पे, और कैथोड किस पे है हमारा, पॉजिटिव पे। पहले एनोड किस पे था, एनोड पोटेंशियल किस पे था, पॉजिटिव पे था ना, अब क्या हो गया, नेगेटिव। तो यानी अब इस प्लेट पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होती है, रिपल्शन होती है, ठीक है। तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट की रीडिंग लेनी स्टार्ट की, और हम क्या करते जा रहे हैं, ये अगेन वोल्टेज क्या है, वेरिएबल। तो वोल्टेज वेरी कर रही है जिससे करंट पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास करंट की वैल्यू ना डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज, और एक ऐसा ही नेगेटिव पोटेंशियल आएगी, ठीक है। एक ऐसी नेगेटिव पोटेंशियल आएगी जिस पे जाके करंट क्या हो गया, 0 हो गया। और जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाएगा उसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नेगेटिव यानी एनोड पे इनिशियली क्या ले रखा था हमने, पॉजिटिव ले रखा था ना। इस केस में ये जो रेड वाला ग्राफ दिख रहा है इसमें एनोड क्या था, पॉजिटिव पे था, ठीक है। अब एनोड को क्या ले लिया, नेगेटिव पोटेंशियल पे ले लिया, ठीक है। नेगेटिव पोटेंशियल पे ले लिया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखो डिक्रीज करता जा रहा है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, न्यू कांस्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज कर रहा है। तो एक वोल्टेज ऐसी आएगी जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये नेगेटिव जैसे ही चार्ज आएगा ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, फिर भी मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे तो सर्किट में करंट बन रहा है, ठीक है। फिर जैसे जैसे ये नेगेटिव, पहले स्मॉल वैल्यू थी नेगेटिव की, फिर नेगेटिव में इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो एक ऐसी नेगेटिव वैल्यू पोटेंशियल की आ जाएगी जिस पे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होना स्टार्ट होंगे इस गैप में से। ये देखो ये इस ग्लास ट्यूब में वैक्यूम क्रिएटेड है। तो अदर कंडक्शन करंट की लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं होना चाहिए था ना क्योंकि यहाँ गैप है, बट फिर भी यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। तो यानी एमीटर में रीडिंग आ रही है, वोल्ट मीटर में रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है हमारा, ठीक है। समझ आया। इसी तरह से सपोज हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो सेम रखी हमने, बट उसी EM वेव की इंटेंसिटी बढ़ा दी, ठीक है। अब ज़्यादा EM वेव्स इस पे क्या कर रही हैं, फॉल कर रही हैं। तो हमारे पास ग्राफ की शेप आएगी जो, वो कैसी आएगी, वो देखो वो आएगी इस तरह से, I2 इंटेंसिटी, ठीक है, और I2 इज ग्रेटर देन I1, ठीक है। I2 इज ग्रेटर देन I1,
समझ आ रही है? I2 इज ग्रेटर देन I1, ठीक है। अगेन यानी देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम इंटेंसिटी पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कम थी, ज़्यादा इंटेंसिटी पे ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है हमें, ठीक है। सिमिलरली अगर इस पे यहाँ तक क्या था, ये पॉजिटिव वैल्यू थी किसकी, एनोड की, टर्मिनल की। अब एनोड के टर्मिनल को नेगेटिव कर दो तो हमारे पास देखो करंट डिक्रीज करता जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा, बट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना वो I2 इंटेंसिटी पे भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। सिमिलरली इंटेंसिटी ग्रेटर देन क्या ले लो, I3 ले लो, ठीक है। तो इंटेंसिटी ज़्यादा ले लिया, इंटेंसिटी ज़्यादा ले लिया I3, ठीक है। इंटेंसिटी ज़्यादा ले ली तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहा, सेम ही रहा, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सैचुरेशन में जाएगा, ये सैचुरेशन में रहेगा, इंक्रीजिंग में नहीं है, ये सैचुरेट कर गया, ये कर गया सैचुरेट, ये भी कर गया सैचुरेट, कांस्टेंट करंट आ गया हमारे पास, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सी क्या वैल्यू है, वोल्टेज की वो नेगेटिव वैल्यू जिसपे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होना बंद हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टॉप इस यहाँ पे जहाँ पे जिस वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप हो जाएंगे या करंट की वैल्यू, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको इस नेगेटिव पोटेंशियल है ना, ये देखो यहाँ पे इस एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यू और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो इसको हम रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। सो ये किसका इफेक्ट था, पोटेंशियल का इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ज़्यादा देखो चेंजेस आ नहीं रहे थे, थोड़ा सा ही करंट इंक्रीज होगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इफेक्ट किसका पड़ रहा है अगर देखी जाए तो इंटेंसिटी का इफेक्ट पड़ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, okay, let's discuss about effect of frequency of incident radiation on stopping potential। जो EM वेव मेटल प्लेट पे इंसिडेंट कर रहे हैं हम, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे उस पर का क्या इफेक्ट पड़ता है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो इस केस में हम फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ प्लॉट किया ना, तो फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल तो यानी क्या हुए, यहाँ पर वेरिएबल टर्म्स हुए ना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास, वेरिएबल टर्म्स हो जाएंगे, और इंटेंसिटी को क्या रख देंगे हम, कांस्टेंट। इंटेंसिटी विल बी कांस्टेंट हियर, ठीक है। इंटेंसिटी विल बी सो इंटेंसिटी विल बी कांस्टेंट हियर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल हमारे वेरिएबल है, ठीक है। चलो अब हमारे पास देखो यहाँ है एनोड पोटेंशियल, कितनी वोल्टेज पे, V वोल्टेज पे, एनोड पोटेंशियल एट V वोल्टेज, एंड हियर इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे कैपिटल I, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, चलो। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, यहाँ पे वेरी कर रही है। तो हमें क्या मिला कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे सैचुरेशन करंट की वैल्यू क्या मिली, हमें सेम मिली, ठीक है। करंट की वैल्यू यानी कांस्टेंट मिली, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें क्या मिले, अलग अलग मिले फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो सपोज हमने कोई फ्रीक्वेंसी ली न्यू1, ठीक है। न्यू1 फ्रीक्वेंसी की लाइट, अगेन वही एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये दो प्लेट्स हैं, ये कैथोड, ये एनोड, ये एनोड पोटेंशियल है, यानी यहाँ पे अभी प्लेट क्या रखी हुई थी, पॉजिटिव पे, ठीक है। और इस तरफ पे क्या है, एनोड पोटेंशियल नेगेटिव, यानी
इस जब इधर आएंगे हम तो ये एनोड को किस पोटेंशियल पे ले जाएंगे, नेगेटिव पे। तो इस पोर्शन में ग्राफ के एनोड पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी, कोई भी गिवन फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वेरी कर रहे हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो देख रहे हैं हम। ठीक है, तो हमें ग्राफ मिला समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये एनोड पोटेंशियल कितना था, 0 पे। ठीक है, 0 पे, एनोड पोटेंशियल 0 पे भी हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा था। क्यों, क्योंकि ईएम वेव्स तो आ रही है ना, पोटेंशियल 0 था। ठीक है, और एक ऐसी वैल्यू आई जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 हो गई। सही है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल था दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड दिस इज इक्वल्स टू V0 1 या V0 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, V0 1। उसके बाद देखो हमारे पास सेकंड, हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी सपोज। ठीक है, नाउ ν2 इज ग्रेटर देन ν1। ठीक है, ν2 किससे बड़ा है, ν1 से बड़ा है। तो हमारे पास ग्राफ इस तरह से ऑब्टेन हुआ, समथिंग लाइक दिस। सैचुरेशन करंट सेम आया, यहाँ पे कहीं पे जाके नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी हमने। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ हमारे पास, लाइक दिस ग्राफ आएगा, और यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू आएगी पोटेंशियल की, जहाँ पे फोटो का इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। ठीक है, ये सैचुरेशन करंट की वैल्यू क्या रही, कांस्टेंट रही फॉर ऑल दी फ्रीक्वेंसी, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आया हमारा, अलग अलग आ गया। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो रहे हैं ना, ये कैथोड था, ये एनोड था, है ना, इसको हमने ये नेगेटिव पे, ये पॉजिटिव पे। ठीक है, ये ईएम वेव्स इस पे क्या हो रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं। ठीक है, ये ग्लास ट्यूब में हमने रखा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं ईएम वेव्स की वजह से, सिर्फ वो क्या हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ईएम वेव्स की वजह से क्या हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी, मोशन किस वजह से हो रहा है, इस पॉजिटिव प्लेट के अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है ना। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल किससे रिलेटेड है, जो अप्लाइड वोल्टेज है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू EV। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को कितनी मिल रही होगी, EV, या ये फॉर्मूला कहाँ से आया, देखो V इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q। तो W क्या हो जाएगा, V टाइम्स ऑफ Q। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो चार्ज कितना हुआ, E। ठीक है, तो इसको लिख दें EV। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू EV, मतलब V वोल्ट की बैटरी कितना वर्क डन कर रही है, EV, और यही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ½ mv²। ये देखो EV क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू V ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। ठीक है, अगर इस V की जगह मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल पुट कर दूँ, V0 से डिनोट कर देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को, V की जगह यहाँ वोल्टेज है ना, तो यहाँ पे हमने कौन सी वोल्टेज ले ली, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी जिस पे इलेक्ट्रॉन्स आना बंद हो गए। सही है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होने का क्या मतलब हुआ, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, और उसको स्टॉप करने के लिए ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ रही है। ठीक है, जितनी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा, उतनी उस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, उतना उसे स्टॉप करने के लिए ज़्यादा वोल्टेज देनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये देखो, ये तो हमारे पास था कर एट ν1 फ्रीक्वेंसी, ये ν2, और ये किस पे था, ν3, ν1 ν2 ν3। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा नेगेटिव में आ रहा है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो भी क्या आया, ज़्यादा आया। सही है,
ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, ज़्यादा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यानी जितने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स आते हैं ना, ईएम वेव्स जितनी ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी की होगी उतनी उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, उतनी उसमें एनर्जी ज़्यादा प्रेजेंट होगी, उतना इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए ज़्यादा वोल्टेज हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। थैंक यू।